जब वापस आने लगे, अजमल जी को देखकर किसान वापस जब आने लगे, तब अजमल जी पूछने लगे कि भाई क्या बात है, आप वापस क्यों आ रहे हो? अब इतने बड़े राजा जिसने अपनी प्रजा को अपना पुत्र समझकर इतना लाड़ प्यार सुख दुख का ध्यान रखते हैं, उस राजा को कैसे बोले कि महाराज आप बांझ है, इसकी वजह से हम बोने को नहीं गए, क्योंकि अच्छा शुभ काम करने के लिए जब निकलता है और कोई बांझ आदमी दिखता है तो अपशकुन माना जाता है, उसका मुख देखने से काम पूरा नहीं होता, वो सक्सेस नहीं होता, इसलिए हम वापस आए। महाराज को बड़ा दुख हुआ कि इस प्रजा को मैंने अपना पुत्र समझ के इतना लाड़ प्यार किया और आज ये मेरा मुख देखना अच्छा नहीं समझते, अपशकुन समझते। और महाराज अजमल जी घर गए और निराश में जाकर बैठ गए। महाराज अजमल जी को माता ने जब देखा, माँ मीणा दे ने, कि महाराज क्या बात है, आप इतनी नर्वस क्यों? इसको थोड़ा कम करके सही। सोच में पड़ गई माँ कि क्या बात है, महाराज आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? अब महाराज बोले कैसे, क्योंकि महिला ज्यादा कोमल होती है, आदमी तब भी दुख को सहन कर लेता है, लेकिन महिलाएं बहुत कोमल होती है, उससे दुख सहन नहीं जाता। और इतनी बड़ी बात कैसे कह दे कि लोग अपने मुंह को देखना पसंद नहीं करते, क्यों कि अपन बांझ है, अपने को पुत्र नहीं है। सोच में पड़ गई माँ, क्या बात है महाराज, आप बताइए आप इतने दुखी क्यों है आज? महाराज कहने लगे कि मैं कैसे तुझे बताऊं? नहीं महाराज बोलिए, क्योंकि पति और पत्नी शरीर दो लेकिन एक प्राण होता है, जहाँ सही प्रेम होता है, जहाँ पूरा अपनापन होता है, जहाँ स्वार्थ का लेन देन होता है ना महाराज, वहाँ थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन जहाँ सही प्रेम है वहाँ शरीर दो दिखेंगे लेकिन एक प्राण होता है। थोड़ा किसी को तकलीफ हो जाए, इधर आंख में आंसू निकलता है। और आज हमने देखा कि हमारा जग कितना स्वार्थमय है। कोरोना ने बता दिया कि कोई किसी का नहीं है। आवाज कम करता। किसी भाई को कोरोना हुआ तो उसकी पत्नी उसके पास नहीं गई, ध्यान दे भाई उसका कोरोना मेरे को लग जाए। या किसी पत्नी को कोरोना हुआ तो उसका पति उसके पास नहीं गया, डॉक्टर ने मना किया। कहाँ गया हमारा प्रेम, कहाँ रहा? ये सब स्वार्थ लाग करी शिव प्रीति। भाई रे सबरे मतलब वाला लोग अब मुहे खबर परी, जब लग तेल दिए में बाती तब लग जोत जली, खुट गया तेल न बुझ गई बाती। ये ऐसा संसार है महाराज। लेकिन माता मीणा दे और महाराज अजमल जी में ऐसा नहीं था। अखाट प्रेम, अपाट श्रद्धा, अपाट एकता, विश्वास। महाराज अजमल जी ने बड़े कठोर होकर माँ को कहते हैं कि आज मैं सुबह की विधि से जब वापस आ रहा था और किसान अपने खेत में चले जा रहे थे और मुझे देखकर लोग वापस मुड़ गए। क्यों? तो बांझ का मुंह देखना सुबह सुबह अपशगुन माना जाता है। देखिए आप सोचिए, बुढ़ापे में जिसके घर में पुत्र न हो और उसको ऐसा बोला जाए, उनकी क्या दशा होती होगी। क्योंकि कितनी भी बड़ी संपत्ति आ जाए,
बहुत कुछ हो जाए, लेकिन जिसके घर में पुत्र नहीं उसका संसार अधूरा माना जाता है। और वही दुख महाराज अजमल जी के घर में था। लेकिन द्वारकाधीश के परम भक्त होने की वजह से संत, जब संत होता है आदमी तो उसको परमात्मा की पूरी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ने शब्द दिया है, तू हो जा मेरा मैं जगत कर दूं तेरा, तू सिर्फ मेरा हो जा, तू मुझे अपना ले सही हृदय से, फिर तेरा योग से मैं सब में चलाऊंगा। और जिस दिन सही हृदय से भगवान को पुकारा जाएगा वो हाजिर होगा। उदाहरण दूं मैं आपको, भरी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण किया जा रहा था, सारे राजा बैठे थे और वो बहुत ही उस कुल की, जब दुशासन उनको भरी सभा में उनकी साड़ी खींच रहा था, सबको प्रार्थना करती है, महाराज मैं आपके कुल की वधू हूँ, आपके कुल की बहू हूँ, और आप लोगों के सामने मेरी इज्जत निकाली जा रही है, आप कुछ बोलिए। लेकिन दुर्योधन की वजह से, दुर्योधन का अन्न खाने की वजह से किसी ने भी उनको रोकने की हिम्मत नहीं की। जब द्रौपदी ने देखा कि अब ये कोई भी मुझे सहारा नहीं दे सकते, तब वो गोपाल को पुकारती, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब मेरी लाज तू ही बचा सकता है। तुम बिन मोरी कौन खबरी ले, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। भगवान को प्रार्थना करती है, हे गोवर्धन गिरधारी, अब तेरे बगैर मेरा कोई नहीं। हरी सभा में द्रौपदी ठाड़ी, हरी सभा में द्रौपदी ठाड़ी, अब राखो लाज हमारी रे, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। द्रौपदी ने जब आर्त पुकार की, हे गोवर्धन गिरधारी, अब तेरे बगैर मेरी कोई भी लाज नहीं रख सकता। और वो गोपाल, वो गिरधारी, वो श्याम सुंदर साड़ी बनकर आते हैं और साड़ी पुराते हैं। जिस दिन हम सही हृदय से, वो तो द्रौपदी थी महाराज,